भाई घर में ऐसा नहीं लग रहा, कुछ लोग हैं जो खुद को नवाब समझ रहे हैं और बिग बॉस की लैंग्वेज में कहूं तो कैप्टन समझ रहे हैं। अनऑफिशियल सही, लेकिन अपनी हवा बना रहे हैं। भाई मतलब आपने देखा होगा, एक मतलब खुद को सबसे बड़ा कैंडिडेट बताता है और अलग हवा में रहता है, वो क्या सीनियर बनता है। एक और है जो कि एक्चुअल में सीनियर तो है लेकिन कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और या फिर कहूँ कि कुछ लोग हैं जिनको अभी पावर मिली है तो वो अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करने के बाद ये सोच रहे हैं कि अब हम कैप्टन बन गए, अब हम ही जो घर को चला रहे हैं। इसके अलावा एक और है जो कहते हैं हम डाकू के खानदान से हैं तो फिर हमारा ही राज चलेगा इस घर में। भाई मतलब ऐसा लग रहा है, आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट मैं किस किस का नाम ले रहा हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे अलग तरीके से चल रहे हैं। एक प्रोमो है जिसके अंदर रजत दलाल और शिल्पा शिरोडकर के बीच जबरदस्त बहस हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते हैं। वीडियो में देख सकते हैं भैया, आप जब देखेंगे तो पता लगेगा क्या कि रजत दलाल शिल्पा से कह रहे हैं कि अगर घर में कलेश हो रहा है और कोई उन 3 लोगों को टारगेट करे किसी भी चीज के लिए तो फिर आप क्या करेंगे। शिल्पा कहती है कि देखो, जब तक बात मेरे ऊपर नहीं आती तब तक मैं कोई भी जजमेंट पास नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इस पर रजत दलाल कहते हैं कि अब से मेरा मानना है कि कोई भी किसी तरह से खुद को कैप्टन ना समझे। रजत दलाल से शिल्पा गुस्से में तिलमिला जाती है और कहती है कि आप मुझे मत बताओ कि कब रिएक्ट करना है मुझे और कब नहीं। तो रजत कहते हैं कि मैं बस आपसे पूछा था, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। शिल्पा। दूसरा विवियन डिसाना। भैया एक्चुअल में आप देखोगे गेम के हिसाब से इनका एटीट्यूड बहुत शानदार है, पूरे गेम को बिल्कुल अपने कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो अनऑफिशियल तौर पे खुद को कैप्टन के तौर पर दिखा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि विवियन डिसाना ही है। भाई जब आप देखोगे, आप हर किसी को ज्ञान देना हो, हर किसी से अपनी बात मनवाना हो, किसी से कुछ भी कहलवाना हो, एक दिन बेड पे सोना, अगले दिन कहा मुझे उस वाले बेड पे नहीं सोना, वहां पे एसी ज्यादा है, अब से मैं यहां पे सोऊंगा, अब से हम ये करेंगे। अच्छा गार्डन वाले एरिया आप साफ कर लेना, मैं नहीं करूंगा, मैं ये वाला एरिया करूंगा और वो भी जिम के बाद। ऐसा लग रहा है कि वो जो सुपरस्टार वाली चीज है वो उनके अंदर है और विवियन उस चीज को लेकर पूरे घर पर हावी है। कोई भी कंटेस्टेंट उनके सामने नहीं बोल पा रहा। इवन जब चाहत ने विवियन को नॉमिनेट भी किया तब भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चाहत के अलावा उठकर कोई उन्हें नॉमिनेट करता, क्योंकि 3 सदस्य कम से कम चाहिए होते हैं नॉमिनेशन के लिए। तो चाहत ने तो किया क्योंकि चाहत को उन्होंने उल्टी सीधी सुना दी थी और फिर जब चाहत ने नॉमिनेट किया तो फिर विवियन ने चाहत को सुनाई। अगला नाम किसी और का नहीं भाई साहब, अगला नाम है हेमा शर्मा का। भाई जेल के अंदर थी, काफी रो रही थी, काफी परेशान थी, फ्रस्ट्रेट थी, लेकिन बिग बॉस ने कहा कि एक काम कीजिए, आपको एक पावर दे देते हैं, ये मायावी जेल है, अब से खाने पर हेमा और तेजिंदर बग्गा का ही कंट्रोल होगा। अब बग्गा साहब कंट्रोल लेकर भी ऐसा लग रहा है कि डेप्यूटी बने हुए हैं और हेमा शर्मा खुद को ही सोच रही है वो पूरा घर चला रही है। कैसे? क्योंकि खाना उनके कब्जे में है और बिग बॉस के घर में राशन जिसके पास है ये समझ लो भैया सत्ता की चाबी उसके पास है। चौथा नाम है भैया एडवोकेट वकील साहब। क्या कर रहे हैं ये अलग सोच रहे हैं, ये अलग सोच रहे हैं। हमारे ऊपर ना तो कोई रूल एप्लीकेबल होता है बिग बॉस का, ना ही हम किसी की बात मानेंगे। सोना मना हम सो जाएंगे, चिल्लाना तो खैर क्या ही मना, लड़ाई तो कर ही रहे हैं। जे सबने फैसला किया कि आप जेल रूम में जाएंगे, नहीं जा रहे हम। अब मुझे लग रहा है वीकेंड के वार पर इनका हाल कहीं प्रियंका जैसा ना हो जाए। प्रियंका जग्गा जब आई थी और वो ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही तो बिग बॉस ने उन्हें ऐसा घर से बाहर किया था कि आज तक वो कलर्स के किसी शो पर तक नजर नहीं आई है। तो वकील साहब मेरे ख्याल से जो ये हरकत कर रहे हैं कहीं ऐसा ना उल्टी पड़ जाए। बहरहाल मेरे हिसाब से ये 4 लोग हैं जो खुद को कैप्टन समझ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या ऐसा कोई और भी शख्स कर रहा है? आपको लग रहा है कि वाकई में कोई और भी है जो अपनी आबो हवा में नजर आ रहा है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।